हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम सभी लोग न्यूमेरिकल पर प्रहार करने वाले हैं। आज आप लोग को बहुत ही आनंद आने वाला है। आप लोग देखेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो है ना बहुत ही इजी होते हैं। बस केवल थोड़ा सा इसके कैलकुलेशन जो है मतलब नंबर वाले कैलकुलेशन गुणा भाग वो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकते हैं, बाकी तो इजी बहुत होंगे। फार्मूला आपको कुछ चीज़ें कहीं कहीं पे याद करनी होगी, कहीं कहीं पे थोड़ा सा आपको माइंड से फार्मूला समझना पड़ेगा, उसको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे न्यूमेरिकल को धाराशाही करते हैं, कैसे हम लोग न्यूमेरिकल के खोपड़ी में छेद करते हैं। तो निकालिए भाई कॉपी और पेन, साथ में रफ निकालिए और रफ में क्वेश्चन को बार बार लगाने का प्रयास करिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे आपका प्रैक्टिस उतना ही ज़्यादा होता रहेगा और आपको चीज़ें उतनी ही आसान उतनी ही मज़ेदार लगेंगी। ये सब न्यूमेरिकल जो होते हैं ना ये प्रैक्टिस पे होते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वो थ्योरी जो है वो थ्योरी भी आपको उतनी ही तैयार होती रहेगी। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना। ज़्यादा अगर हम लोग क्या करेंगे न्यूमेरिकल लगाएंगे ना तो चीज़ें हमको क्या होगी बहुत ही आसान लगेगी। न्यूमेरिकल कम लगाओगे तो चीज़ें हमें उतनी ही टफ लगेंगी। चीज़ों को आसान करना है तो ज़्यादा न्यूमेरिकल को हमें लगाना है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल लगाते हैं भाई। हमने आपके सामने 4 क्वेश्चन लिखे रखे भाई। देखो ये हमारा हुआ पहला क्वेश्चन, ये हमारा हो गया दूसरा, और ये हमारा हो गया तीसरा, और ये हमारा हो गया चौथा। ये 4 क्वेश्चन हैं। पहले हम लोग चारों क्वेश्चंस लगाते हैं और देखते हैं मज़ा आता है या नहीं आता है। मज़ा नहीं आएगा तो बीच में वीडियो छोड़ करके फुर्र हो जाना, और मज़ा आएगा तो एंड तक मज़ा लेकर ही मारना, ठीक ना। चलिए भाई हमारा पहला क्वेश्चन है कि 50 फेरों वाली। देखो क्वेश्चन लगाने का भाई तरीका वही पुराना है हमारा है कि क्वेश्चन एक बार दो बार पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है ना उसको लिखो और सबका मात्रक एक पद्धति में करो, ठीक ना। यानी अगर एमकेएस में सब एमकेएस में, सीजीएस में है तो सब सीजीएस में। इतनी बात क्लियर रही कि हमको करना है पहले न्यूमेरिकल, कोई भी न्यूमेरिकल हो, चाहे टफ हो चाहे आसान हो, न्यूमेरिकल को 1-2 बार पढ़ना है। 4 बार पढ़ के अपना भेजा खराब नहीं करना बाबा, ठीक ना। 1-2 बार पढ़ना है, उसके बाद का दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, ठीक है, उसको लिखो। उसके बाद तब जाके देखो कौन सा फार्मूला लगेगा। अब ये नहीं कि 2 बार पढ़े उसके बाद फार्मूला सोचने लगे अब हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा, दिमाग खराब करने लगे, ऐसा कुछ नहीं करना है ना। तो अभी क्या करना है, पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ उसको लिखना है, फार्मूला क्या लगेगा उसको देखना है। अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, बगलिया में कपियाँ रखे रहोगे उसमें से खुद आपको लगने लगेगा हाँ ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला लिखो, मान रखो। हाँ अगर कैलकुलेशन थोड़ा सा कमज़ोर है, अब मोबाइल से कैलकुलेशन नहीं करना है। कितने लोग क्या करते हैं, मोबाइल उठाते हैं, गुणा भाग करना मोबाइल से भाग दे देते हैं। भैया मेरे ऐसे तब करो जब आपका कैलकुलेशन बहुत ही मजबूत हो, लेकिन अभी अपनों का करना है कैलकुलेशन को धीरे धीरे मजबूत करना है। तो जितना हो सके गुणा भाग अपने से करें, मोबाइल का सहारा ना लें, क्योंकि पेपरा जब देने जाओगे ना वहाँ मोबाइल थोड़ी मिलेगा कि मोबाइल मिल रहा है उसका सहारा लेकर के हम गुणा भाग दे करके जल्दी से, नहीं पता चला लगाने को लगा ले रहे हो, मार रख ले रहे हो, सॉल्व नहीं करने आ रहा है, ठीक है। गुणे भाग भी परेशान हो, पता चला भागे सही से नहीं जा रहा है, गुणे नहीं हो पा रहा है बढ़िया से, तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा हो सके ये सब प्रैक्टिस इसीलिए कराया जाता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये सब का अभ्यास करते रहें, ठीक है। चलो तो 50 फेरों वाली ये क्या दिया है, कैपिटल एन दिया है। कैपिटल एन हमको दिया हुआ है कितना, 50 फेरों वाली, ठीक। 50 फेरों वाली एक कुंडली का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को किससे लिखते हैं, बड़का ए से। एरिया कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ भैया हम लोग 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, का सेंटीमीटर स्क्वायर रहने देंगे, नहीं। आप क्या कहोगे मीटर स्क्वायर में करेंगे, क्यों, क्योंकि आगे जो हमारा जो बी दिया है ना, देख रहे हो वेबर पर मीटर स्क्वायर है, और वेबर जो होता है एमकेएस में होता है। किस में होता है, एमकेएस में होता है। तो हमको इस सेंटीमीटरवा जो है इसको किस में करना है, मीटर स्क्वायर में। 50 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये तो चेंज करने आता होगा ना, 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻2 मीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10⁻4 मीटर स्क्वायर, वही चीज़ हुआ है। आगे क्या दिया है, बी का मान दिया हुआ, चुंबकीय क्षेत्र बी 0.6 WeB मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 पाई रेडियन पर सेकेंड के कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। किससे घूर्णन कर रही है, कोणीय वेग, और कोणीय वेग का सिंबल का होता है ओमेगा। हमको ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा बराबर 10 पाई रेडियन पर सेकेंड, रेडियन
पर सेकंड के कोणीय वेग से क्या कर रही है, गुणन कर रही है। हमको पूछ का रहा है कि कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल का मनवा क्या होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मनवा पूछ रहा है। अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम लोग E0 से लिखते हैं और केवल प्रेरित विद्युत वाहक बल हो उसको हम लोग E से लिखते हैं। ठीक है, अब आपको देखना है कि यहाँ पे हमारा फार्मूला कौन सा लग जाएगा। ठीक ना भाई, यहाँ पे हमारा फार्मूला कौन सा लग जाएगा वही हमको ट्राई करना है। तो हमने आपको फार्मूला बता के रखा हुआ है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो फार्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वह हमारा सूत्र क्या है, वह सूत्र है कि E0 बराबर NBA ओमेगा। ठीक ना भाई, हमने प्रेरित विद्युत वाहक बल का समीकरण निकाला हुआ है, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, जहाँ पे E0 जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल। और इसका जो सूत्र हो गया E0 का, जिसमें मतलब मान हो गया NBA ओमेगा, NBA ओमेगा। बस ये आपको याद करना पड़ेगा कि E बराबर E0 तो हमने बताया ही है कि E बराबर है E0 साइन ओमेगा टी। ये क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का समीकरण है। क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का समीकरण है। और इस समीकरण में जो E0 है उस E0 को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरित अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल। और इसका जो सूत्र मतलब इसका जो मान हो जाता है NBA ओमेगा। ठीक है, इस चैप्टर की हमारी पहली हेडिंग यही थी, इस चैप्टर की हमारी पहली हेडिंग यही थी। ठीक है, अब हम लोग देखो भाई मान रखते हैं, केवल मान रखोगे आंसर अपने आप फाट पढ़ के निकल आपके सामने आएगा। देखो कैसे, n की जगह पे क्या रख दें 50, b की जगह पे 0.6, a की जगह पे 50 गुणे 10 की घाते -4, ओमेगा की जगह पे 10 पाई। अब इसी को सॉल्व कर देना है, इसी को केवल सॉल्व करना है। अब मैं चाहता हूँ यहीं पे छोड़ दूँ, लेकिन एक लाइन आपको, पहला क्वेश्चन है इसलिए आपको थोड़ा सा गुणा करना सिखाना चाहता हूँ कि इसका गुणा कैसे किया जाता है। ठीक है भाई, इसका हम लोग गुणा कैसे करेंगे ये हम लोग पहले यहाँ पे सीख लेते हैं ना, इसका गुणा हम लोग कैसे करेंगे। अब देखो भाई गुणा कैसे किया जाएगा हमारा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, 5 6 के 30, 30 में चलो मैं एकदम आराम से गुणा करता हूँ ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए। ठीक ना, E0 बराबर 5 6 के 30, एक जीरो है 30, एक जीरो हमने लगा दिया भाई, एक जीरो ये वाला, एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव लग गया। ठीक, यहाँ तक ये गुणा हो गया। आगे देखो यहाँ 50 है, यहाँ पे 10 है, 50 और 10 का गुणा करेंगे हो जाएगा 500 गुणे 500। अब वहाँ पाई है, पाई का मान होता है 3.14। यहाँ पे 10 की घाते कितना है -4। तो भाई एकदम आराम से गुणा कर रहा हूँ ताकि आपको एकदम समझ में आए बढ़िया से। E0 बराबर, अब यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 500 है, 3 और 5 का गुणा करो, 3 25 15, तो आपको हो गया सर 15, 2 जीरो यहाँ का, 1 जीरो यहाँ का, 3 जीरो, ऐसे हम लिख सकते हैं। आगे क्या है हमारा 3.14 गुणे 10 की घाते -4। अब ये इसको देखो गुणा करेंगे, जब 15 का गुणा इसमें करेंगे, 15 चौके 60, 15 एके 15, 15 छः 21, 15 तियाँ 45, 45, 15 तियाँ 45, 2 47, 47 हो गया। E0 बराबर कितना जीरो, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, 2 अंक पे दशमलव, 1 अंक 2 अंक पे दशमलव हो गया। ठीक है, गुणे 10 की घाते -4। अब यहाँ पे जो दशमलव यहाँ पे है उठा करके 1 अंक पे लेकर आते हैं, कितने पर लाते हैं, 1 अंक पे लाते हैं। काहे से हम लोग आंसर को वैज्ञानिक संकेतन में लिखते हैं। अब इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4, ये हो जाएगा हमारा E0 बराबर 4.71 गुणे 10 की घाते 4, 10 की घाते 4, यहाँ से दशमलव को यहाँ तक लाने में किया गया। बाकी आगे 10 की घाते हमारा -4 तो है ही है, -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा। E0 बराबर 4.71। अब बताओ भाई प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मात्रक, प्रेरित विद्युत वाहक बल, अब ऐसा नहीं कि ये बल है, कितने लोग सोच रहे हैं अरे प्रेरित विद्युत वाहक बल बल है, बल का मात्रक न्यूटन, नहीं बाबा नहीं। यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल एक प्रकार का विभवांतर है और इसका मात्रक वोल्ट हो जाएगा। ठीक, ये रहा भाई आपका पहला आंसर पहले क्वेश्चन का। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं साइड हो गया हूँ, इसको आप लोग उतार लो भाई, नोट कर लो बढ़िया तरीके से। ठीक है, नोट कर लिए, ठीक है, मिटा इसको। चलो अब हम लोग लगाते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, मिटा दे भाई। अब देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमको क्या क्या दिया हुआ है। ठीक ना, कि अब देखो ये पहला क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग था,
बाकी दूसरा क्वेश्चन तो एकदम ईजी है। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन मैंने लिया हूँ यहाँ पे सब ईजी ईजी, जिसे हम लोग किताब में जो पढ़े ना हेडिंग, उस हेडिंग के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं ना। पहला वाला हमारा फार्मूला क्या निकल के आया, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, और E0 का मान एन बी ए ओमेगा। एन क्या होता है, फेरों की संख्या, बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र, ए क्या होता है क्षेत्रफल, ओमेगा क्या होता है कोणीय वेग। ठीक है, ये सब कॉमन चीज़ एकदम पता है। सबका मात्रक भी जब भी बी पढ़ा करो, बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जितना भी मात्रक पढ़ाया गया है सब मात्रक याद कर डालो, वहाँ पे लिखा करो। कोणीय वेग क्या होता है ओमेगा, ओमेगा का मतलब मात्रक क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड या फिर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ऐसे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान। अब बताओ, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान दिया हुआ है। अब शिखर मनवा को हम लोग किससे लिखते हैं, I0 से लिखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है तो I0, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान है तो V0। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है भैया, हमको क्या दिया है I0 दिया है। I0 बराबर 2 कड़ी में 2 एम्पियर। चलो भाई इतनी बात तो क्लियर है जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे कह रहा है परिपथ में लगे अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा। आप पूछा में परिपथ में लगे अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा। अब इस चीज़ को जो आप लोग की कॉपी है, कॉपी के ऊपर जो रेड लाइन के ऊपर जो चीज़ें होती है ना, वहाँ पे इस चीज़ को लिख लो कि हम लोग चाहें अमीटर का पाठ्यांक कहें। इस बात को लिखना भाई जो मैं लिख रहा हूँ, अमीटर का ये देखो मैं अमीटर बोल रहा हूँ लेकिन लिख कर रहा हूँ एम्पियर। गजब, मैं भी सटिया आ गया हूँ ना। अमीटर का पाठ्यांक लिखें, अमीटर का पाठ्यांक लिखें, या फिर हम लोग आभासी धारा कहें। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आभासी धारा कहते हैं। इसी को हम लोग वर्ग माध्य मूल धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग माध्य मूल धारा। तो अगर आपको क्वेश्चन में चाहे अमीटर का पाठ्यांक पूछे, चाहे आपसे आभासी धारा पूछे, चाहे आपसे वर्ग माध्य मूल धारा पूछे, तीनों बतिया का है एक है, तब तो बिचवा में का लगाए हैं हम बराबर लगाए हैं। तो तीनों बात एक ही है, ये आपको माइंड में रखना है। अमीटर का पाठ्यांक कहे, चाहे आभासी धारा कहे, चाहे वर्ग माध्य मूल मान कहे, तीनों बात एक ही है। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, IRMS से लिखते हैं। किससे लिखते हैं हम लोग, इसे IRMS से लिखते हैं। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या दे दिया है, ये IRMS पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, IRMS पूछ रहा है। आपसे कह रहा है कि IRMS का मान क्या होगा, IRMS का मान क्या होगा। तो हमने आपको बता के रखा हुआ है कि IRMS और I0 में संबंध, और हमने ये भी बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में छप सकता है। अगर वो नहीं छपा, इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में, चाहे 1 नंबर में बहुविकल्पी वाले में, चाहे अति लघुत्तरी वाले में, तो फंसना भाई तय है। ठीक ना, उसको फंसना एकदम तय है। अब ये फार्मूला अगर याद है तो तुरंत टपका दोगे। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या फार्मूला होता है, IRMS बराबर होता है I0/√2। I0/√2 इसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध। यही बोलते हैं ना, शिखर मनवा में संबंध है ये। अच्छा, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, I0 का मान कितना दिया हुआ है, 2 कड़ी में 2, और नीचवा क्या है कड़ी में 2। हो देखो कड़ी 2 कट गया, क्या मिला 2। सोचो कोई यहाँ पे मतलब ये कुछ कैलकुलेशन है ये नहीं है, बस केवल फार्मूला याद है, तुरंत आपने आंसर निकाल दिया। 2 एम्पियर, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आपको लगा होगा गजब सर, ऐसा सवाल अगर आता है तो क्या मज़ा है। आता है एग्जाम में, ऐसा सवाल टपकता है, बस आपको उसको टपकाना आना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे वाले क्वेश्चन पर जोरदार तरीके से बढ़ते हुए ना। चलो भाई इसको मिटा दें, एकदम भाई एकदम मिटा देते हैं। ठीक है, जगह कम होने की वजह से एक क्वेश्चन लगाया जा रहा है, उसको तुरंत मिटाया जा रहा है। ठीक है, नहीं जगह होता हम लोग क्या करते, एक क्वेश्चन लगाते, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लगाते, तीसरा क्वेश्चन लगाते, तब कहीं सफाई अभियान करते। लेकिन यहाँ पे तुरंत सफाई अभियान करना पड़ता है। चलो तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा समीकरण, लो भाई धारा समीकरण दिया हुआ है, हम लोग प्रत्यावर्ती धारा समीकरण निकाले हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा समीकरण निकाले हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण निकाले हैं, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण का निकाले हम लोग I बराबर I0 साइन ओमेगा टी
प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण कहाँ निकाले हैं? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। I0 को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। V0 को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान। ये हमने सीखा हुआ है, आपने सीखा हुआ है बढ़िया तरीके से। तो हमको समीकरण दिया हुआ है, गजब भाई, चलो दिया है कोई बात नहीं। समीकरण दिया है, क्या दिया है हमको? I बराबर, चलो भाई I बराबर लिख देता हूँ 50 साइन 100 पाई टी एम्पियर। चलो इतना हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन वाला मेहरबानी किया है हमारे ऊपर। पूछ का आराम से धारा की आवृत्ति पूछ रहा है। आवृत्ति का सिंबल क्या होता है? आवृत्ति का सिंबल होता है यफ, हमसे यफ पूछा हुआ है। और क्या पूछ रहा है? धनात्मक अर्धचक्र में औसत धारा। धनात्मक अर्धचक्र मतलब 0 से T/2 समैया में, ठीक है। तो धनात्मक अर्धचक्र में औसत धारा मैं उसको लिख दे रहा हूँ I1 बार। I1 बार हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब चाहे आप I1 बार लिखो चाहे आप I बार लिखो, बतिया एक है होता है। आभासी धारा, लो आया कि नहीं? अभी हमने क्या बताया था? मीटर का पाठ्यांक हो या आभासी धारा हो या वर्गमाध्य मूल धारा हो, सब बतिया एक होता है। तो आभासी धारा मतलब IRMS, हमसे IRMS भी पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है? T बराबर 1/300 सेकेंड पर धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको अभी रहने देता हूँ, अभी इसको मैं रहने देता हूँ, इसको सॉल्व कर लेंगे तब हम उसको लास्टों में टपका देंगे, ठीक है। तो सोचो एक क्वेश्चन में आपसे 4 क्वेश्चन पूछ रहा है, जान लेना चाहता है तुम लोगों की। चलो देखो कैसे जान, लेकिन देना नहीं है, इसकी जान लेके रहना है ना। देखो भाई लगाते हैं हम लोग। तो हम लोग करते क्या है, ये जो हमको समीकरण दिया है इसकी हम लोग तुलना कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। अब आप सोचोगे अरे सर ये क्या बोल रहे हैं आप, तुलना कर देते हैं? किससे तुलना करते हैं? ये जो हमको धारा का समीकरण दिया हुआ है क्वेश्चन वाला, और हमारा मेन धारा का समीकरण होता है ये वाला। तो हम लोग क्या करते हैं? I बराबर I0 साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर, जैसे आप लोग कभी कभी अपनी तुलना किसी और से करते हो ना, वैसे यहाँ पे इसकी हम तुलना कर देते हैं। जब हम तुलना करते हैं तो हमको I0 का मानवा काम मिलता है 50 मिलता है। I0 का मान क्या मिला हमको? 50 मिला। कोनो दिक्कत परेशानी नहीं ना? ओमेगा का मानवा क्या हो जाएगा? ओमेगा का मानवा जहाँ बैठे वहीं धीरे से बोल दिया करो, ओमेगा का मानवा सर इतना हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा का मानवा हो जाएगा 100 पाई, सुर में सुर मिलाया करो। ओमेगा का मान क्या है हमारा? 100 पाई, ठीक है। अब बताओ भाई, चलो बस इतनी चीज़ मिल ही रहा है, इतनी चीज़ मिल रहा है तो बस इतना तो हमारे लिए काफ़ी है, इतना ही तो हमारे लिए क्या है? काफ़ी है। इतने से हम लोग सारे न्यूमेरिकल को टपकाते हैं भाई। हमें देखो यफ पूछा हुआ है और हम जानते हैं ओमेगा का सूत्र यफ के पदों में क्या होता है? 2 पाई यफ। एक लाइन ऐसे लिख दे, क्या एक लाइन हम लोग क्या लिख दें कि ओमेगा बराबर क्या होता है? ओमेगा बराबर फार्मूला होता है 2 पाई यफ। ओमेगा का मान कितना दिया है? 100 पाई। हम लोग कह सकते हैं 100 पाई बराबर 2 पाई एफ। ये चीज़ें आपको दिख रहा है कि नहीं भाई? मैं ज़रा देख लूँ, नहीं दिख रहा ना? ओहो नहीं दिख रहा भाई, चलो कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा तो ऊपर आते हम लोग। अच्छा हुआ मैं देख लिया, नहीं तुम लोग अपने मन में गाली देते, पता न क्या पढ़ाते चले जा रहे हैं। दिखाई हमको दे रहा है यहाँ है 100 पाई बराबर 2 पाई यफ। देखो पाई पाई से कट गया, 2 से काटेंगे 50 आ जाएगा, तो यफ बराबर 50 हर्ट्ज। लो भैया पहला आंसर आ गया, पहला आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या क्या पहला आंसर। अब क्या पूछा हमसे? अब हमसे पूछा हुआ है I1 बार का मनवा का होगा। हमसे क्या पूछा हुआ है? I1 बार का मनवा का होता है। अब हमने आपको I1 बार का फार्मूला बताया हुआ है। हमने बताया था कि I1 बार का जो फार्मूला है 1 नंबर के लिए, ऑप्शनल के लिए भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आपका फार्मूला निकालने के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा इतना आता है, ठीक है। डायरेक्ट कह देता है कि आप अर्धचक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का जो है सूत्र प्राप्त कीजिए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अर्धचक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होता है वह होता है 2I0 अपान पाई, 2I0 अपान पाई। अब देखो ये तो फार्मूला हमने बताया हुआ है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करके डायरेक्टली याद कर लो ना, तो मेरे समझ से आप ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे। अगर इसको याद ही कर लो, देखो क्या मनवा इसका आता है, इसका मनवा आता है नहीं 2 अपान पाई को जब सॉल्व करोगे वहाँ मान आता है 0.637, आगे I0 है ही है,
तो अगर हम लोग इसको याद कर सकते हैं, तो हम लोग इसको भी याद कर सकते हैं कि 2/पाई को सॉल्व करो, उसका मान कितना आता है 0.637 आता है। जो नोट्स बनाए हो ना उसको वहीं कहीं लिख लो, अगर नहीं लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि मैं शायद नहीं बताया हूँ, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। I1 बार बराबर 0.637। अब देखो I0 का मानवा क्या है, I0 का मानवा हमने तुलना किया था, हमको मिला 50। अब इसी में 50 का गुणा कर देना, आंसर आप लोग लिख देना, ये आंसर हो गया। गुणा करके आंसर लिख दोगे, आपका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यही मनवा नहीं याद करते तो आप क्या करते, पहले 3.14 नीचे लिखोगे, फिर जाके यहाँ पे रखोगे 50, उसमें 3.14 से भाग गुणा करना। ये कहीं न कहीं भाग गुणा करना ना, दशमलव वाला गुणा तो आसान है, लेकिन भाग वाला तो आपको पता है कि दशमलव का भाग कितना कठिन होता है, ठीक है। तो अगर ये सब याद कर लेते हैं, आगे और भी ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, वहाँ पे हमको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है, मज़ा आएगा वहाँ पे। ये हो गया। आगे क्या कह रहा है हमसे, IRMS कह रहा है। तो IRMS बराबर क्या होता है, अभी आपने देखा था, हमने एक फार्मूला लगाया था, IRMS बराबर होता है I0/√2। गजब। IRMS बराबर क्या होता है, IRMS बराबर जो होता है हमारा, IRMS बराबर होता है I0/√2। यही होता है ना, I0/√2। I0 का मानवा कितना है 50/√2। अब √2 नीचे आंसर तो होता नहीं है, ऊपर नीचे क्या करेंगे हम लोग, रूट से गुणा कर देंगे। जब रूट से गुणा कर देंगे तो हमारा IRMS बराबर हो जाएगा 50√2/2 हमारा हो जाएगा। आंसर जो आएगा, बेहतरीन आंसर 25 कड़ी में 2 धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ये चीज़ आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ भाई चलो गजब दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ रहा आपका IRMS। अभी एक चीज़ और बचा हुआ है इस चीज़ में, क्या बचा है कि T बराबर 1/300 सेकेंड पर धारा का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं साइड हो गया हूँ, पहले आप लोग इधर नोट कर लो भाई, इधर नोट कर लो। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, समझ में आ रहा है तो एक लाइक दबा देना, ठीक ना। और अपने दोस्तों के साथ जम करके गोली की तरह शेयर करना वीडियो को, ठीक ना भाई। चलो भाई मिटा दें, चलो भाई मिटा रहा हूँ मैं। अभी हमें क्या पूछा हुआ है कि T बराबर 1/300 सेकेंड पर हमें धारा का मान क्या होगा। अब जो हमें धारा का समीकरण दिया हुआ है उसी में कहीं स्मॉल t दिख रहा है, एकदम दिख रहा है, 100πt दिख रहा है ना। तो I बराबर हमारा था 50 sin 100πt। अब इस जो t है, t की जगह यहाँ पे क्या रखना है, 1/300 रखना है। क्या रखना है हमको, 1/300 रखना है। अरे तो रखते भैया, देखो जरा कैसे, 50 sin 100πt जगह पे 1/300। ये देखो 2 0 शहीद हो गया, 2 0 शहीद हो गया। π/3 मतलब क्या होता है 60 अंश, और साइन 60 अंश। I बराबर क्या हो गया 50 sin 60 अंश, और साइन 60 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। I बराबर हमारा हो जाएगा 50 साइन 60 अंश का मान हो जाएगा कड़ी में 3/2, 2 से कट गया, 25 कड़ी में 3, 25 कड़ी में 3 आंसर लिखो, चाहे आप कड़ी में 3 का मान रख करके 25 से गुणा कर दो, उसको आंसर लिखो। तो क्या आज उठे झमेला पालोगे, अगर आंसर देख लेना, ठीक है। आंसर दिया होगा कड़ी में नहीं दिया होगा तो गुणा करके लिख देना, बाकी दोनों आंसर हमारा सही है, ठीक ना भाई। ये हमारा हो गया, हमने ज़बरदस्त तरीके से 3 क्वेश्चन तो लगा दिया, 3 क्वेश्चन तो लगा लिए हम लोग ना। 3 क्वेश्चन लगाने मज़ा आया, कोई दिक्कत नहीं हो रही ना कि अरे सर पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन लगा ले रहे हैं, सब कुछ पहुंच में आ रहा है ना, बाउंस तो नहीं जा रहा है ना कि हाँ कोई हमारा बल्ले से टच नहीं हो रही हो। चलिए विश्व कप चल रहा है ना, विश्व कप देख रहे होगे तुम लोग, मज़ा ले रहे होगे, ठीक है। पाकिस्तान तो हार गई जिम्बाब्वे से, ठीक है। चलो भाई अब हम लोग क्या करते हैं, अपना चौथा क्वेश्चन लगाते हैं, मिला दें, चलो अपना चौथा क्वेश्चन लगाते हैं। चौथे क्वेश्चन देखो भाई हमको क्या क्या दिया हुआ है ना, चौथा क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, फिर जाके उसको हम लोग उड़ाते हैं ना, न्यूमेरिकल उड़ाते हैं, और आप भी उड़ाओ। लिखा है एक प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण इतना है, एम्पियर धारा का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है भैया, ठीक ना, एक नंबर वाले क्वेश्चन है सब ये। अब ये मत सोचो भाई छोटे छोटे हमारे, अगर हाँ ये टाइप का अगर इसमें 3-4 पूछ लिया है
तो 2 नंबर का हो जाएगा, 3 नंबर का हो जाएगा। जैसे उसकी लेंथ रहती है, ठीक है, सॉल्यूशन वाली, वैसे उसका नंबरों रहता है। ऐसा थोड़ी नहीं कि आपको एक लाइन का लेंथ का मतलब सॉल्यूशन है, आपको 5 नंबर का दे दे, तो भाई खुशी मारे तुम लोग पागल हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। हमें क्या दिया, धारा का समीकरण दिया हुआ है I बराबर क्या दिया है 4 साइन, केवल देख देख के आंसर बताने की जरूरत है भाई, 100 पाई t माइनस थीटा। क्या पूछ रहा है, धारा का आवर्तकाल पूछ रहा है। तो इसका हम लोग पहले क्या करेंगे, I बराबर I0 साइन ओमेगा t से तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तब तो हमको ओमेगा मिलेगा। अब जब ओमेगा मिल गया तो वहाँ से आवर्तकाल निकाल सकते हैं। ओमेगा मिल गया तभी तो आवर्तकाल निकाल लेंगे। अगर देखो समझो, अगर तुलना नहीं करोगे, अभी तो मैं तुलना करा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे आप देख करके समझ जाओगे। देखो कैसे समझोगे, I बराबर I0 का काम 4 कर रहा है, समझ गए कि नहीं। साइन ओमेगा टी, ओमेगा का काम देखो ये 100 पाई कर रहा है, यहाँ पे टी हो गया माइनस फाई, जो हम लोग लिखते थे I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई, या I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो फाई का काम ये कर रहा है। हमको किससे मतलब है, ओमेगा से मतलब है, क्योंकि ओमेगा का फार्मूला हम लोग टी के पदों में जानते हैं। ओमेगा का फार्मूला हम लोग टी के पदों में जानते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट लिखें कि तुलना करके लिखें, तुलना करके लिखता हूँ ना। I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस है तो माइनस फाई से तुलना करने पर जब हम लोग तुलना करते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है ओमेगा बराबर 100 पाई, ओमेगा बराबर 100 पाई। अब हमें ओमेगा का फार्मूला किसके पदों में चाहिए, आवर्तकाल के पदों में चाहिए। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग। कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटा समय। कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा 2 पाई, और समैया क्या हो जाएगा बड़का टी बराबर 100 पाई। ये देखो 1 पाई से कट गया, 2 से काटोगे 50 हो गया। तो टी बराबर क्या आ गया, टी बराबर आ गया 1/50। 1/50 मतलब 50 से 1 में भाग देना, 50 से भाग ना दे करके 5 से भाग दो 1 में। जब 5 से भाग दोगे 1 में आ जाएगा 0.2/10। कह सकते हो या तो डायरेक्ट कर दे, क्या डायरेक्ट करते हैं, ठीक ना। इतना छोटा छोटा चीज़ 0.02 समय है, समय का मात्रक सेकेंड हो जाएगा, ठीक ना भाई। तो इस तरीके से हमने अपने इस वाली क्लास में 4 न्यूमेरिकल तो शानदार तरीके से लगा दिए। उम्मीद है कि ये चारों क्वेश्चंस आपको लगाने में मज़ा आया होगा, ठीक है। चारों क्वेश्चन लगाने में ज़रूर मज़ा आया होगा कि हाँ ये चारों मेरे क्वेश्चन, देखो ना मेरा मार्कर कह रहा है कि बस करिए कि क्लास लंबी हो रही है। अब मैं देख लूँ जरा क्लास कितनी पहुँची है, अगर टाइम हो तो मैं कहा कुछ न्यूमेरिकल और लगाएं। नहीं भाई, टाइम हमारा देखो 27 मिनट हो गया। अब ये पहला वीडियो है ना न्यूमेरिकल का, इसलिए थोड़ा सा चीज़ें कम, चीज़ें ज़्यादा समय हो गई। लेकिन जैसे जैसे हम लोग 1-2 वीडियो और कम से कम न्यूमेरिकल को मैं आपको 5-6 वीडियो देने वाला हूँ, कम से कम 5-6 वीडियो। अब ये तो हमारा पहला है, ठीक है। इस तरीके से आपको कम से कम 6 जरूरत पड़ेगी, 7 कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, ठीक ना। ये आपके लिए हो रहा है कम से कम 7 वीडियो केवल न्यूमेरिकल की इस चैप्टर की। बाकी थ्योरी तो हो गई है। इसके बाद हमें अभी ट्रांसफार्मर हमें छोड़ के रखा हुआ है, डायनेमो छोड़ के रखा हुआ है, उसको तो हम लोग सीखेंगे, लेकिन पहले न्यूमेरिकल को धाराशाही करेंगे तब, ठीक है। तो न्यूमेरिकल का एंजॉय लीजिए। आप अगर न्यूमेरिकल एकदम नहीं समझ में आ रहा है तो न्यूमेरिकल की वीडियो को फिर से देखिए। उसके बाद इस टाइप के न्यूमेरिकल को आपके पास जो भी बुक है या आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिए न्यूमेरिकल का, वहाँ से आप जो है चीज़ों को लगाइए, लगाने का प्रयास कीजिए। देखो भाई जब तक आप लगाओगे नहीं तब तक आपको आएगा नहीं। अब बस ये जानो कि पेपर हमको देना है, सामने वाले को नहीं। जब हमको देना है पेपर तो मेहनत किसको करना पड़ेगा, हमको ही करना पड़ेगा। और नंबर किसको पाना है, हमें ही पाना है। पड़ोसी के घर के सामने डीजे किसको बजवाना है, हमको बजवाना है। भाई जब सब कुछ आपको ही करना है तो पढ़ना किसको पड़ेगा, आपको ही पढ़ना पड़ेगा। तो भाई लग जाइए एकदम तन मन धन से, एकदम कि हमें अब की बार इतना पार करना है, ठीक है। तो तन मन धन से पढ़ाई कीजिए खूब बढ़िया तरीके से, और मैं जितना हो सक रहा है आपको हेल्प करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में न्यूमेरिकल की। तब तक के लिए आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई लिखाई को शानदार जानदार तरीके से करते रहिए। चलते भाई सबको बाय बाय।